Hello dear student, today we will discuss types of distribution channel. This is the second lecture of the chapter distribution channel. It is also an important topic under the fundamental of marketing, types of distribution channel. जनरली हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर्स किसी गुड्स को जब अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वो ये बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के में लगे हुई संस्थाएं और व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ लिंकेज या लिंक क्या होता है। मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स ने या स्कॉलर ने डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्क्राइब किए हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी। सो फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर ऑफ टू टाइप्स। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नॉन कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और अपारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीनिंग की बात करें तो दीज आर द ट्रेडिशनल चैनल इन विच द पार्टिसिपेंट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट concerned only with the organization from where they buy and to whom they sell। यानी कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसमें जो पार्टिसिपेंट या जो संस्था या व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं उनका सबके अपने अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ संबंधित उस ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं या उस व्यक्ति से होते हैं जिससे वो परचेज करते हैं या जिसको वो सेल करते हैं। यानी ये सब मिल के कोऑपरेटिव मैनर में वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ये आगे चल डिस्कस करेंगे कि इनका फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि खंडित होते हैं, इनके अपने अपने अलग मालिकाना हक होता है, अपने अपने इनके अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी अपनी अपनी अलग प्रोसेस होती है, तो ये मिल के एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं। In conventional distribution channels, there are 4 channel described such as। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आगे चल के 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है और इनके आगे चल के कुल 4 टाइप हो जाते हैं। तो मेन जो 2 टाइप हैं कन्वेंशनल की वह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एक ही टाइप होता है, इसको डायरेक्ट चैनल कहते हैं या 0 लेवल कहते हैं। इनडायरेक्ट के अगेन 3 लेवल हो जाते हैं, 3 टाइप्स हो जाते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और मल्टी लेवल। अब इनको आगे चलकर हम डिस्क्राइब करेंगे। कन्वेंशनल चैनल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कन्वेंशनल चैनल। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर को अपने उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए परचेज किए जाते हैं। वो इस प्रोडक्ट को किसी दूसरी फर्दर प्रोसेस में या कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट के लिए परचेज नहीं करते हैं, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कन्वेंशनल चैनल आर द फ्रेगमेंटेड नेटवर्क इन विच प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर आर लूजली लिंक्ड बाय मिडलमैन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अभी मैंने बताया था आपको कि कन्वेंशनल चैनल का जो नेटवर्क है फ्रेगमेंटेड नेटवर्क यानी खंडित नेटवर्क होता है ना, विच प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर आर लूजली लिंक्ड, कि वो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो संबंध है वो लूजली होता है, यानी लूजली लिंक्ड होता है कि वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो मिडल मैन है उनसे उनका संबंध ढीला ढाला होता है, ढीला संबंध होता है, कोई फिक्स संबंध नहीं होता है। सो इनमें आपस किसी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन भी नहीं होता है। कन्वेंशनल चैनल आर 2 टाइप्स। इनको अगेन हम 2 प्रकार में भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Direct distribution channel, in this channel the producer directly sells his products to the ultimate consumer without involvement of any middleman. That's why it is the called direct channel and 0 level distribution channel। Direct channels कन्वेंशनल में डायरेक्ट चैनल का मतलब है कि इस चैनल में
प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट की सेल करता है, डायरेक्ट सेल करता है, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, इसलिए ज़ीरो मिडल मैन, इसलिए इसको ज़ीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहा जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई मिडल मैन नहीं होता है, डायरेक्ट सेल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करती है। फॉर एग्जांपल शुगर मिल आप ले लें, शुगर मिल क्या कर, शुगर मिल पानीपत में आप देखते हैं कि उनका एक बाहर अपना एक आउटलेट है, तो डायरेक्ट वो कंज्यूमर को सेल करती हैं। लिबर्टी कंपनी का भी आप देखते हैं करनाल में आउटलेट है, फैक्ट्री से माल डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल हो जाता है। तो कई प्रकार के मेथड्स, कई प्रकार के तरीके यूज़ किए जाते हैं जिससे मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है विदाउट मिडल मैन। तो इसमें कोई मिडल मैन होता ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चर आगे चल के किसको देता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को ही सप्लाई वो करके चलता है। ये हमने कर लिया, कन्वेंशनल कर लिया, मैन्युफैक्चर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जो इस डायरेक्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, इसमें इसके एडवांटेजेस से पहले कुछ बातें और डिस्कस करनी ज़रूरी है। जैसे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस प्रकार से किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 अल्टरनेटिव इन मेकिंग डायरेक्ट सेल्स, कि कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल्स करने के 3 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है बाय ऑन सेल शॉप, मल्टीपल शॉप, कि अपनी दुकानें बना दी जाती हैं, मल्टीपल शॉप भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि अभी शुगर मिल का एग्जांपल दिया, या बाटा कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। पूरे इंडिया में बाटा कंपनी की अपनी खुद की शॉप होती है, तो ये भी एक एग्जांपल है। कई बार आप देखते हैं कि मेल ऑर्डर, मेल से आपका सामान आ जाता है, ऑनलाइन आजकल टेलीफोन सिस्टम है, तो कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स या प्रोडक्ट सप्लाई कर देती है। तीसरा हो सकता है ट्रेवलिंग एजेंट, ट्रेवलिंग रिप्रेजेंटेटिव, कई बार आप सेल्समैन घरों में गलियों में घूमते रहते हैं, तो डायरेक्ट वो कंपनी का प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। तो ये टाइप्स है जिसके थ्रू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अब आता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस सिचुएशन में, किस अवस्था में ये सूटेबल रहता है, यानी किस अवस्था में ये लागू हो सकता है। तो कई प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस इन द स्मॉल क्वांटिटी, है ना, जब गुड्स स्मॉल क्वांटिटी आप कर, तो बड़े लेवल पे होलसेलर टेलर की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि बायर्स आपके बहुत कम हैं, कंज्यूमर फ्यू कंज्यूमर हैं, कम कंज्यूमर हैं, तो भी आप क्या करें, फिर बड़े लेवल पे आपको मिडलमैन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको आप सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका हो सकता है कि जब प्रोडक्ट आपका हाईली परसिसेबल हो, यानी बहुत जल्दी ख़राब होने वाला हो, तो जितने मिडलमैन बीच में होंगे टाइम ज़्यादा लगता है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो इसलिए भी ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। व्हेन द चैनल कॉस्ट आर हायर देन द डायरेक्ट सेलिंग, यदि आप देखते हैं कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करें, उनको दिए जाने वाला कमीशन, एक्स्ट्रा की लागत डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा आती है, तो फिर आपके लिए ऑप्शनल बेस्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट सेलिंग ही बेस्ट रहता है। इसी प्रकार से व्हेन द प्रोडक्ट रिक्वायर डेमोस्ट्रेशन एंड लेंथी नेगोशिएशन बिफोर सेल, यदि प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, जिसको डेमोस्ट्रेशन या यूजेज कंज्यूमर को समझाने की आवश्यकता होती है, तो फिर उस सिचुएशन में भी डायरेक्ट सेलिंग सूटेबल रहता है। या कोई मिडलमैन आपके प्रोडक्ट को कम प्रॉफिट होने के कारण से, रिस्क होने के कारण से सेल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ऑटोमेटिक मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग ही करनी पड़ेगी। कि वैन द मैन्युफैक्चर डिसाइड नॉट टू यूज़ द मिडलमैन, और जब या फिर मैन्युफैक्चर सोचता कि नहीं मिडलमैन को हमें शामिल नहीं करना, कोई रिस्क फैक्टर हो, तो भी ये फैक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिस्टम सूटेबल रहता है। एडवांटेजेस की बात करें कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस आप देखें कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है कि बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता है, ज़ीरो मिडलमैन होते हैं। तो इस सिस्टम के क्या फ़ायदे होंगे, फर्स्ट है कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट इन देयर प्योर फॉर्म, यानी कंज्यूमर प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में प्रोडक्ट को रिसीव कर सकता है, क्योंकि बीच में कोई मिडलमैन नहीं होने की वजह से जिस फॉर्म में प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसी अवस्था में कंज्यूमर को मिल जाता है।
इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सेलिंग, कि ये सेल करने का इकोनॉमिकल मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ बचत हो जाती है, क्योंकि होलसेलर रिटेलर को कमीशन वगैरह नहीं दिया जाता, तो ये एक इकोनॉमिकल यानी बचतपूर्ण मेथड है। कि इस सिस्टम में प्राइस सामान्य रूप से लो रहती है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम आती है, मिडलमैन और होलसेल का एक बहुत बड़ा कमीशन दिया जाता है, जिससे वो कॉस्ट पे आएगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए प्राइस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ये कॉस्ट नहीं की जाती है, तो टोटल कॉस्ट कम आ जाती है और इसी वजह से प्राइस भी कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एस्टिमेटेड द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से मार्केट की सही जानकारी मिल जाती हैं, जो उसको डिमांड और सेल्स का टारगेट सेट करने में आसानी रहती है मैन्युफैक्चर को। क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, कि अभी मैंने कहा कि प्रोड्यूसर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर से, तो उसको डायरेक्ट कंज्यूमर का कांटेक्ट होने से प्रोड्यूसर्स को मार्केट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है और आगे चलकर वो इन इन्फॉर्मेशन के आधार पे मार्केटिंग पॉलिसी और स्ट्रेटजी बेटर बना सकते, इससे मार्केट में सक्सेस हो सके। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कमियां क्या हैं, यदि लिमिटेशन की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो नंबर फर्स्ट, द सेल लेवल रिमेन लो, कि इस सिचुएशन में इस मेथड से सेल लेवल कम होता है, क्योंकि अकेला मैन्युफैक्चर ही सारे एफर्ट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग काम सभी इसके द्वारा किए जाते हैं, तो एक लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से सेल हमेशा लो होती है। इट इज़ नॉट सुटेबल इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन, यदि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे आपने सेल करना है, तो उस सिचुएशन में ये बेटर नहीं हो सकता है। ऑल रिस्क एंड लॉसेज लाइज विद द मैन्युफैक्चरर, इस सिस्टम, इस मेथड्स में प्रोडक्शन का और मार्केटिंग सेलिंग का सारा रिस्क मैन्युफैक्चर का होता है। यदि वो मिडलमैन यूज़ करे तो कुछ सेलिंग का रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है मिडलमैन को, पर इस मेथड में सारा रिस्क इसके पास रहता है मैन्युफैक्चर पास, तो हाई रिस्क में हाई प्रॉफिट तो होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल व्हेन कंज्यूमर आर वाइडली स्कैटर्ड, जब कंज्यूमर पूरे एरिया में दूर दराज के क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं, तो अकेला कि डायरेक्ट उनको, यानी डायरेक्ट उनको माल या गुड सेल, प्रोडक्ट सेल नहीं किया जा सकता है, तो बड़ी अवस्था में ज़्यादा मात्रा में कंज्यूमर है, तो ये मेथड स्टेबल नहीं रहता है। कंज्यूमर नेक्स्ट है, कंज्यूमर हैज़ टू पे ए प्राइस विच इज़ फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, इस सिचुएशन में, इस मेथड में कंज्यूमर को वही प्राइस पे करनी पड़ती है जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी है, जबकि मिडलमैन में होलसेलर और रिटेलर अपनी प्राइस भी सेट कर सकते हैं, तो उनसे बार्गेनिंग भी की जा सकती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज लिमिटेशन ऑफ द जीरो या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसी हमने डिस्कस किया था कि कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दूसरा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है। Indirect distribution channel are those channel in which manufacturer sells his products with the help of the middleman in process of exchange. सिंपल कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चैनल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है। इनडायरेक्टली का मतलब है मिडल मैन की सहायता से प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल किया जाता है। द होल प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट चैनल लुक लाइक ए चैन, कि इसमें जो चैनल पूरा सिस्टम आप देखें तो एक डायग्राम बनाए तो एक चैन की तरह लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके सम एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट चैनल नीचे गिवन है, तो ये कई टाइप्स के हो आगे डिस्कस करेंगे। 1 लेवल मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। 2 लेवल यानी 2 मिडलमैन इसमें आ गए, होलसेलर और रिटेलर। मल्टी लेवल में 2 से ज़्यादा लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल भी हो सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरर, सेलिंग एजेंट, होलसेल, रिटेलर और कंज्यूमर। तो इस प्रकार से ये चैन बन जाती है। आगे स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इनके डिस्क्रिप्टिव वे में। 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो 1 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सबसे आसान है, सिंपल होता है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अंडर दिस सिस्टम की मैन्युफैक्चरर अपना जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को
एक लेवल यानी एक मिडलमैन मे बी रिटेलर मे बी होलसेलर के द्वारा सेल करता है। अंडर दिस सिस्टम मैन्युफैक्चरर सेल देयर प्रोडक्ट टू रिटेलर एंड रिटेलर सेल देम इन टर्न टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देता है। इन दिस मैन्युफैक्चर अलाउज द रिटेलर और होलसेलर टू हैव ए डायरेक्ट एक्सेस टू हिम, कि इसमें मैन्युफैक्चर अलाउ करता है रिटेलर को और सेलर को टू है डायरेक्ट एक्सेस टू हिम, कि उससे डायरेक्ट वो परचेज करते हैं और वो डायरेक्टली परचेज किसको सेल करते हैं, कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। इसको हम एग्जाम थ्रू कर सकते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर और रिटेलर एंड कंज्यूमर, कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर किसको देता है, रिटेलर को सप्लाई करेगा और वो किसको देगा, कंज्यूमर को। तो जनरली इस सिचुएशन में जीरो लेवल की तरह की एक ही मिडलमैन यहाँ पर होता है, जीरो में कोई नहीं होता। तो मैन्युफैक्चर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, कई सिचुएशन में बजाय रिटेलर के मैन्युफैक्चर, होलसेल और कंज्यूमर होते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन यदि आपका मिडलमैन रिटेलर है तो एजेंट और होलसेलर वहाँ पर नहीं होता है, और यदि होलसेलर आपका मिडलमैन है तो रिटेलर और एजेंट यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ वन लेवल एक ही मिडलमैन यहाँ पर होता है। अब वन लेवल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जनरली इंडस्ट्रियल गुड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल गुड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके पास रिटेलर वाला है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो होलसेलर, मैन्युफैक्चर, होलसेलर और कंज्यूमर, ये जो चेन है ये खासकर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूज़ की जाती है। इंडस्ट्रियल गुड्स में यूज़ की जाती है, खासकर जो एसेसरी इक्विपमेंट होते हैं, ऑपरेटिंग सप्लाईज होते हैं या स्मॉल टूल वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के, उनके लिए ये चैनल सूटेबल रहता है, क्योंकि वो लार्ज मात्रा में सप्लाई किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई किए जाते हैं, और इंडस्ट्री किसी छोटे रिटेलर से परचेज नहीं कर सकती, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशंस कंडीशन कुछ फॉलो करनी होती है। तो इस सिचुएशन में आपका जो वन लेवल है होलसेलर वाला, वो मेथड ज़्यादा यूज होता है। दिस चैनल कैन आल्सो बी यूज फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना, उनके लिए ओनली व्हेन द लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स, कि जहाँ पर जो ग्रुप बायर्स हैं वो लार्ज ग्रुप में, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर आपकी गवर्नमेंट हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट आपका कंज्यूमर्स हैं, या कोई आर्मी डिफेंस आपकी कंज्यूमर है, तो इस अवस्था में कंपनियां फिर बीच में एक ही वो रखती है होलसेलर, कि वही सब चीज़ों को सप्लाई करता है। वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल किस अवस्था में होता है, किस सिचुएशन में होता है, तो जनरली ये भी मेथड या सिस्टम वहाँ सुटेबल रहता है जहाँ प्रोडक्ट परसिसेबल नेचर का है, यानी जल्दी ख़राब होने वाला का है। तो यदि बीच में ज़्यादा मिडलमैन रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो सकता है और उसका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वहाँ भी ये सुटेबल होता है। या व्हेन द स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, कि यहाँ प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीडली करना ज़रूरी हो, तेज़ी के साथ, या डिमांड कम होने का चांस हो सकता हो, या उसके डिमांड में फ्लक्चुएशन आता हो, वहाँ कर सकते हो। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट, जहाँ पर डिमांड किसी प्रोडक्ट की कांस्टेंट रहती हो, तो से पहले जो हमने स्पीडी किया, तो स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है कि जहाँ जल्दी आपको सप्लाई करना हो, वहाँ ये मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा आपके पास आता है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट, कि प्रोडक्ट की डिमांड कांस्टेंट हो, बहुत अप एंड डाउन नहीं करना पड़ता हो, तो ज़्यादा मिडलमैन की आवश्यकता नहीं होती है, एक मिडलमैन से काम चल सकता है। व्हेन द रिटेलर आर लार्ज इनफ टू कैरी ऑन दिस चैनल्स, कि जहाँ रिटेलर या होलसेलर, रिटेलर है तो टेलर यदि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी प्रकार से करने में उसकी कैपेसिटी इनफ लार्ज है, सफिशिएंट उसकी क्षमता है, तो फिर आप वन लेवल मेथड यूज इस चैनल का ये मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द ट्रेडिशनल चैनल, ये भी ट्रेडिशनल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रोडक्ट
अपना जो माल है 2 मिडलमैन की सहायता से कंज्यूमर को सेल करता है। 2 मिडलमैन कुछ भी हो सकते हैं, जनरली यहाँ होलसेलर और रिटेलर 2 मिडलमैन होते हैं। तो देर आर 2 टाइप ऑफ मिडलमैन, होलसेलर और रिटेलर। द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को किसको ट्रांसफ़र कर सेल करता है, होलसेलर को। और होलसेलर एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, होलसेलर तो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, और होलसेलर अकॉर्ड रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई करता है रिटेलर को, और रिटेलर किसको सेल कर देता है, कंज्यूमर को। तो यदि आप इसका इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एजेंडर, तो यहाँ पर आपके पास 2 मिडलमैन हो जाते हैं। पहला आपके पास क्या हो जाता है, अभी हम पहला आपका होता है, मान लीजिए हम करते हैं मैन्युफैक्चर, ये सप्लाई करता है किसको, होलसेलर को, ये सप्लाई करता है रिटेलर को, और ये अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो इस तरह इसका एक चेन सिस्टम बन जाता है। ये भी ट्रेडिशनल चैनल है ना। अभी मैंने कहा 2 प्रकार के मिडलमैन यहाँ पर होते हैं। अंडर दिस चैनल्स मैन्युफैक्चर अपने माल को होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर की सेल करता है, रिटेलर को सेल करता है। दिस चैनल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट विच हैव वाइडली स्कैटर्ड मार्केट, यानी ये प्रोडक्ट, ये चैनल उस प्रोडक्ट के लिए स्टेबल होता है जो उसके कंज्यूमर पूरे इंडिया में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे फैले होते हैं, यानी स्कैटर बहुत बड़े एरिया में होते हैं। तो उस सिचुएशन में अकेला 0 या 1 लेवल से काम नहीं चलता, होलसेलर रिटेलर का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है और इनके द्वारा प्रोडक्ट ये यूज किए। जनरली फॉर एग्जांपल ड्रग्स, फूड आइटम्स और अदर कन्वीनियंस और शॉपिंग प्रोडक्ट में 2 लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल रहता है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किन कंडीशन, किस सिचुएशन में स्टेबल रहता है, तो ये नंबर फर्स्ट, व्हेन द रिटेल आउटलेट आर मोर एंड वाइडली स्प्रेडेड, कि रिटेल आउटलेट है ना, व्हेन द रिटेल आउटलेट, रिटेल बहुत ज़्यादा फैले हुए हों, दूर दूर एरिया में फैले हुए ज़्यादा मात्रा में, तो फिर आपको उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक मिडलमैन और यूज़ करना पड़ता कि उनको सप्लाई कर सके। व्हेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर आर लिमिटेड, इंपॉर्टेंट, यदि फाइनेंशियल रिसोर्स मैन्युफैक्चरर के पास लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन में है, तो फिर ऑटोमेटिक उसको अपना फाइनेंस का सेलिंग का काम ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मिडल मैन सेलिंग का काम मिलने के बाद मिडल मैन और रिटेलर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं। होलसेलर ऑर्डर दे देते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, ऑर्डर दें, वो एडवांस मनी भी जमा करते हैं। तो इस प्रकार से, या कई बार कंपनियां अपने होलसेलर से सिक्योरिटी मनी भी जमा कर लेती है। तो फाइनेंस यदि लिमिटेड है तो ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। व्हेन द प्रोडक्ट आर ड्यूरेबल एंड हैव रेगुलर डिमांड, जहाँ प्रोडक्ट ड्यूरेबल नेचर का है ना, ड्यूरेबल नेचर का है कि ज़्यादा दिन तक होलसेलर और रिटेलर के पास रखा जा सकता है, बिटवीन द गैप होने के बाद भी प्रोडक्ट की प्योरिटी में कोई कमी नहीं आती है, और वो हमेशा किस में आता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट में ये सुविधा होती है, और डिमांड रेगुलर होती है, तो वो अपने सेलिंग का काम मैन्युफैक्चर ट्रांसफ़र करता है मिडलमैन का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मेथड वहाँ यूज होगा। इसी प्रकार से व्हेन द मैन्युफैक्चर हैज़ द नैरो प्रोडक्ट रेंज, कि नैरो कि उसके पास 1 या 2 प्रकार के प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करते हों। व्हेन द होलसेलर आर स्पेशलाइज्ड एंड कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल सपोर्ट, कि कई बार होलसेलर रिटेलर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, है ना, प्रमोशन करने बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो मैन्युफैक्चर अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र किसको कर देता है, होलसेलर या रिटेलर प्रमोशनल में यदि वो एक्सपर्ट हों तो फिर मजबूरी मेथड यूज करना पड़ता है। तो ये अवस्था होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पर 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा सकता है। लास्ट है, थर्ड है मल्टी लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी लेवल distribution, जनरली दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबसे लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। ये चैनल जनरली जो स्मॉल स्केल जो कंपनीज होती हैं, जो हु कैन नॉट अफोर्ड टू डेवलप ए सेल्स फोर्स ऑफ देयर ओन, की अपनी सेल्स फोर्स पूरी डेवलप नहीं कर सकती हैं,
कंपनी प्रोडक्शन करती है लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरे इंडिया में पूरे बड़े लेवल पे माल को सप्लाई कर सकें, तो फिर ऐसी संस्थाएं मल्टी लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को एडॉप्ट करती है। एक कंपनी विद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स, यदि किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसके लिए भी ये चैनल सबसे अप्रोप्रिएट रह सकता है। दिस चैनल इज़ यूज वेयर द होलसेलर आर स्कैटर्ड, या ये चैनल वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है कि जहाँ पर कंज्यूमर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े एरिया में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फैले हुए होते हैं, तो उस अवस्था में सेलिंग एजेंट यानी मल्टीपल, आप देखेंगे सेलिंग एजेंट एक नया मिडलमैन आता है। सेलिंग एजेंट के द्वारा वो बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चर होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। So this channel is used where the wholesaler are scattered throughout the country and selling agent undertake marketing on the behalf of the manufacturer. It can be illustrated as follow, किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर, वो आपके पास एक नया पॉइंट आता है एजेंट, जिसको आप सेलिंग एजेंट भी कह सकते हैं। होलसेलर सप्लाई करता है रिटेलर को और रिटेलर करता है कंज्यूमर को। तो मल्टीपल चैनल यानी मिडलमैन, दो से ज़्यादा मिडलमैन होते हैं। तो यहाँ सेलिंग एजेंट एक इम्पोर्टेंट एक मिडलमैन यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। इन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में द मैन्युफैक्चरर सेलिंग एजेंट की जो सर्विसेज हैं या उनकी जो कैपेसिटी है, उसका जो स्पेशलाइजेशंस है, उसको यूज़ करता है। और सेलिंग एजेंट को जनरली मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, या सोल डिस्ट्रीब्यूटर या कंसाइनी या एक्सपोर्ट एजेंट भी कहा जाता है। जनरली द मैन्युफैक्चर, इस सिस्टम में जो मैन्युफैक्चर है अपने जो सेलिंग का रिस्क है, प्रमोटिंग का रिस्क है, वो एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है और अपना सारा ध्यान वो मैन्युफैक्चर पे लगाता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है और सारी सेल करने का, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन करने की मैक्सिमम हेडेक इसकी हो जाती है, एजेंट की आ जाती है। तो कुछ सिचुएशन में चैनल स्पेशलाइज्ड यूज़ किया, जब आपका भी हमने कहा कि लार्ज रेलवे बिजनेस है, पूरा एरिया में आपके कंज्यूमर फैले हैं, नेशनल इंटरनेशनल पे आप काम करते हैं, तो फिर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का जो काम है सेलिंग का, वो मैन्युफैक्चर सारा काम परफॉर्म नहीं कर सकता है ड्यू टू द लिमिटेड कैपेसिटी, और वो इस काम को एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो चैनल है मेनली वी कैन से कि वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर कई प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कंपनी के द्वारा किया जाता है। लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। द इंटायर प्रोडक्शन इज परचेज बाय द सेलिंग एजेंट, पूरा प्रोडक्शन सेलिंग एजेंट परचेज कर लेता है और फिर इसको वो होलसेलर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेल अल्टीमेट कंज्यूमर को करता है। मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज सुटेबल फॉर मार्केटिंग द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच आर सेमी ड्यूरेबल। इंपॉर्टेंट कि यहाँ ये स्टेबल रहता है, कहाँ पर, जहाँ लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता हो और सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर आप मल्टी लेवल चैनल यूज कर सकते हैं। मल्टी लेवल चैनल यूज में कई प्रकार का हमने डिस्कस कर ली। अब ये क्वेश्चंस एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड यूज़ किया जाए। तो कौन सा मेथड यूज़ करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस प्रकार की है, कंपनी का नेचर किस प्रकार का है, कंपनी का प्रोडक्ट किस प्रकार का है। तो मैक्सिमम कंपनीज के द्वारा मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर बजाय किसी सिंगल एक डिस्ट्रीब्यूट चैनल के बजाय मोर देन 1 और 2 डिस्ट्रीब्यूट चैनल को कंबाइन फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि यदि कोई कंपनी एक ही प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करती है, प्रोड्यूसर्स केस में इट इज़ कॉल्ड द मोनो चैनल या सिंगल चैनल पॉलिसी कहलाते हैं। यदि कंपनी 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट चैनल एक साथ यूज करती है अपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड ड्यूल और मल्टी चैनल पॉलिसी। किसी भी कंपनी को चैनल
डिज़ाइन करते समय, चैनल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन करते समय उन फैक्टर को भी कंसिडरेशन कर लिया जाना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। दे आर सो मैनी फैक्टर जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सिलेक्शन, ये वी कैन से इन डिटर्मिनिंग द चैनल डिज़ाइन। जैसे साइज ऑफ द मार्केट है, भाई मार्केट का साइज़ बड़ा है, छोटा है, कंज्यूमर किस प्रकार के हैं, इस बात पे होगा। ऑर्डर साइज, ऑर्डर या बड़ा ऑर्डर मिलता है, छोटा ऑर्डर, बड़ा मान लीजिए कंज्यूमर बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो रिटेलर सप्लाई ही नहीं कर सकते, तो इस अवस्था में होलसेलर आपको एक यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सेलिंग एजेंट को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो आपका जीरो लेवल वो मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। सर्विस किस प्रकार की रिक्वायर्ड है, सर्विस मान लो आफ्टर सेल्स सर्विस बड़े लेवल पर रिक्वायर्ड है, तो फिर आप बीच में रिटेलर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि कंज्यूमर को आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो इस सिचुएशन में आप एजेंसी मेथड यूज़ करके या फिर डायरेक्ट सेलिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हैं जिनके आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिज़ाइन या उनका स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। आई थिंक ये आपका टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू विल कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।